सारे लोग आ गए? अभी उसमें ये नहीं आई है, क्या नाम है, नेहा, हाँ, काजल, सब लोग आ गए, गुड, सब लोग आ गए। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ये लोग डिस्कस कर रहे थे, यही स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो असेट्स में एक टाइप दिया, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, वो क्या है? सबसे पहले तो जाने करंट असेट्स। सब लोग जानते हैं कि वो असेट्स, वो संपत्तियां जो हमको कैश दे जाती हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में, उनको हम कहते हैं करंट असेट। उसी तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? वो संस्था जो लोन और एडवांस देती हैं, लोन पर ब्याज कमाती हैं। हो सकता है लोन किसी को दिया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संस्थाएं अपने कर्मचारियों को लोन दे देती हैं, ठीक, उस पर भी कुछ 1-2% ब्याज ले लेती हैं। उसको भी दिखा देंगे अपने इसमें बैलेंस शीट में। बड़े बड़े संस्थाओं को ज्यादातर लोन देते हैं, अपने कर्मचारियों को जो लोन देते हैं वो तो ऐसा लोन होता है कि ज्यादातर इंटरेस्ट फ्री होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को लोन दे देते हैं कभी कभी, वो क्या होता है, लोन में दिखाते हैं बैलेंस शीट में और उस पर ब्याज भी कमाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए करंट असेट में कौन कौन से आइटम है? कैश आप जानते हो, सन्ड्री डेटर्स यानी कि विविध देनदार, सन्ड्री डेटर्स यानी विविध देनदार, वो भी आपके करंट असेट में आएंगे। इन्वेंट्री यानी स्कंध या स्टॉक, ये भी आपके उसमें आता है, करंट असेट में आता है। लोन एडवांस आपने दिया है, ब्याज पाओगे, आपके करंट असेट में आएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो आगे की अवधि के हैं लेकिन आपने पहले ही कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पहले ही कर दिया। जैसे मोबाइल में आपका प्रीपेड नहीं होता है, पहले ही भरवा लो, जितना भरवाओगे उतना चलेगा, वैसे खर्चे भी होते हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस किया है मतलब आपने अगले महीने का खर्चा अभी दे दिया है, आगे का खर्चा आपने अभी दे दिया, तो प्रीपेड हो गया। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई करंट एसेट्स, लोन्स और एडवांसेस में। अब आइए हम देखते हैं असेट साइड में एक और आइटम दिखता है, वो था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब अलग तरीके के खर्चे, कुछ अलग तरीके के खर्चे, ठीक है, जो कि किए तो गए हैं लेकिन अभी उन खर्चों को राइट ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ करना क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करना, तुम लोग जाना नहीं, ठीक है? बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक? 1 मिनट में आ रहा हूँ, होल्ड करना, जाना बस 1 मिनट में। हेलो, हाय। हाँ बोलो। खाना ना खाई? तुम लोग वो रिकॉर्डिंग क्यों ऑफ की हो, वो वीडियो? क्या करे, इतनी सुंदर लग रहा है, तेल लगा सोचा हम भी तो सुंदर लग लगाए रहा है हैं। थोड़ा सा। उसको बोले थे कल छुट्टी है ना क्या ऑफिस? बोलते हैं, अच्छा कल ये संडे है क्या? दिखाई नहीं दे रही क्या? कल धरना, नहीं हमें मेरा धरना आ रहा है ना, दिख नहीं रहे क्या? 3 बजे सृष्टि को बोले हैं, नहीं दिख रही है तो क्या कह रही है? नहीं दिख रहा है, सृष्टि को बोले हैं मेरा भी तो मतलब ऑन बैच ही ज्वाइन है स्क्रीन। ऑनलाइन चल रहा है, घर पे बैठ के क्लास कर सकती हूँ। म्यूट कह रही है करके कि पता नहीं हमको कहाँ से कह रही है हमको गोरखपुर नहीं जाना है, तो फिर हम नहीं करेंगे, हमको बस 2-3 बार बोले हैं। नहीं क्लास नहीं करेगी, 2-3 बार अभी रिक्वेस्ट तो की है ऑनलाइन तो चल रहा है ना, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। जाने तो, जब नहीं करने का मन है तो, लेकिन अभी ऑनलाइन चल रहा है तो कर लेना चाहिए। क्लास चल रहा है जी, कह रहे कब से क्लास चल रहा है? एक हफ्ता हुआ होगा। एक हफ्ता। बोलो जी, तुम ही लोग सब बोल रहे हैं। ए वंदना कहाँ गई एक तू माफ करके?
अब दिख रही है जी तुम क्या लोग ये को? दिखाई दी? नहीं जी तुम नहीं, गायब तुम हो दिख गई। रही नहीं। दिखी। तुम दिखाई दे रही हो काजल, वंदना गायब हो गई है। अरे ये तो रही, और दिखाई किसी नहीं को दे रही हूँ। क्या कर रही हो? हाँ। किस चीज क्या मनीषा चीज है ऑनलाइन में करना क्या है? अरे ये जॉब मनीषा करती है। हाँ सुनो, तुम्हारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और मैं आके नहीं तो एक ही है जो वो माता परेशान कर देता आता है उसको कहीं नहीं जगह मिलता है, मेरे यहाँ पे आता है और कर्म करके उसको अभी वही मार रहे थे। यार सर एग्जाम नहीं करने है यार, तुम लोग तो मस्त ज्यादा बैठी हो। दुखी तो वंदना सर से एक बार पूछो। अरे यार वंदना एक बार सर सर से से पूछो ना। रिजल्ट आ गया है तो एग्जाम कहाँ से होगा? अब अगर वो बैक पेपर डालना होगा जो दिया है वो हाँ अब तो री गए से थे पूछना कॉलेज पड़ेगा, क्योंकि बताए उसके तो बारे नहीं, हम इसे बताए हैं सर से पूछे थे मुझे वहाँ पे तो देना है बोल यार, रहे हैं मुझे ऐसा कैंसिल है देना। इम्प्रूवमेंट डालना पड़ेगा, जिसका कम है इम्प्रूवमेंट डालना रहेगा। और जो एग्जाम नहीं हुआ है वो हो सकता लास्ट ईयर में वो दोनों ऐड करके होगा, वो छूटेगा थोड़ी, लास्ट ईयर में लिया जाएगा। तैयार बस किए रहना सारे लोग। हम हाँ गए मैं थे आ ना गया। एक दिन मेरा हाँ नहीं तो ये पता करना ना, जैसे कि मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों तैयार करना पड़ेगा क्या? पता करना है। हाँ जो अब फर्स्ट बातें ईयर बंद वाला करो, जो अब क्लास शुरू करते कजी हैं। दोनों दोनों तैयार करना यस पड़ेगा क्या? अब सर आ बातें गए। बंद करो, क्लास शुरू करते हैं। यस सर। पूछे थे सर एग्जाम वाला फर्स्ट ईयर का। हाँ सर आप पूछे थे एमकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब तक होगा, जो बच गया था। हाँ एमकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए मैंने उनसे पूछा है, सर मैंने अपने गाइड से पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि मैं आपको शाम तक बताऊंगा। अब देखो अभी क्लास के बाद मैं उनसे एक बार फिर से बात करता हूँ। सर मैंने उनसे ठीक है सुबह सर। सुबह करीब 8-9 बजे बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं शाम को आपसे बात करूंगा। तो अभी क्लास के बाद मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ही बता भी दूंगा कि क्या बात हुई उनसे। तो ग्रुप में ही डाल दीजिएगा जो भी होगा। हाँ ग्रुप में ही डाल दूंगा। एमकॉम प्रीवियस के पेपर्स है क्योंकि ना, छूटे हुए पेपर्स है ना, हाँ सर उसमें तुम लोग जो बैक देना एग्जाम चाह रही नहीं हो हुआ ना, है। बैक यस सर। परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए। यस सर सर। ऐसे तो सबका एकदम इक्वल नंबर आया है, हाँ हाँ 216 नंबर सबका आया है, हाँ हाँ जबकि मेरा सर ज्यादा है। इक्वल भी नहीं है, मेरा वो भी नहीं है। मेरा मेरा 270 नंबर है, बट 216 ही मेरा एवरेज करके आया है। अच्छा हाँ नहीं तो वही उससे नहीं पता कोई करना मतलब है, है, शालू को सर बोल रहे डेट थे नहीं आया नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो आएगा। ऐसा अभी क्लास के ठीक बाद वो बता देंगे ना कि क्या क्या है, तो मैं तुरंत आप लोगों को ग्रुप पे ही बता दूंगा कि एमकॉम यस सर। प्रीवियस के वो तो एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स ने बैक पेपर के लिए भरे हुए सेकेंड ईयर के, वो कब होंगे। ठीक है यस सर। ओके सर। अब आइए आप लोग देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस क्या होता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस जो होता है, ये बिजनेस में अलग अलग तरीके के व्यय होते हैं, खर्चे किए जाते हैं बिजनेस में अलग अलग तरीके के। मिसलेनियस मतलब होता है विविध, अलग अलग तरीके के खर्चे बिजनेस में किए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। अब राइट ऑफ करने का सिस्टम समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए
एडवर्टीजमेंट पे मैंने 30 लाख का खर्चा किया है। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ, तो एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एडवर्टीजमेंट पे, यानी जिस पे बड़ा खर्चा होता है जिस मद में, 30 लाख का खर्च मैंने किया है। अब उस 30 लाख का खर्च तो मैंने कर दिया, लेकिन उससे मिलने वाला फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि मैंने 30 लाख खर्च तो कर दिया एडवर्टीजमेंट पे, लेकिन उससे जो फायदा मिलेगा मुझे वो अगले 5 साल तक मिलेगा। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? खर्चों के लिए तो बनाते हैं ना, कि जैसे बिजनेस में खर्चे होते जाएं लिखते जाएं। तो हम क्या करते हैं कि 30 लाख संपत्ति में दिखाएंगे पहले साल, फिर अगले साल 20% मान लीजिए 5 साल तक, यानी 5 साल तक वो एडवर्टीजमेंट का फायदा हमको मिलेगा। तो 20% कुल मिला के 100% 5 साल में हो जाएगा। तो हर साल उसका 20% यानी 1/5 हम काट देंगे। यानी 6 लाख का 20% कितना हुआ? कितना भी मैंने बताया 30 था, लाख था ना सर? पूरा खर्चा कितना किया हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट पे? 30 लाख। 30 लाख। यस तो सर। 30 लाख का 1/5 कितना होगा? 6 लाख होगा। 6 लाख है तो 6 लाख का तो 6 20%। लाख को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और फिर 24 लाख हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा। फिर अगले साल 6 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे तो 18 लाख बैलेंस शीट में दिखेगा। फिर उसके अगले साल 6 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो 12 दिखेगा। फिर 6 दिखाएंगे तो 6 दिखेगा। फिर 6 दिखाएंगे तब 0 दिखेगा। तो ये प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को कहते हैं राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना मतलब अपनी किताबों में से हटा देना। मतलब हम धीरे धीरे वो जो 30 लाख का हमारा खर्चा है एडवर्टीजमेंट पे, उसको किताबों में से हटा रहे हैं, और धीरे धीरे 5 साल में उसको 0 पे ले आएंगे। 30 से 24, 24 से 18, 18 से 12, 12 से 6, 6 से 0। ये क्या है? इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ, यानी खर्चों को राइट ऑफ करना। जो बड़े खर्चे हैं उनको हटा देना बुक्स में से। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हम वो सारे खर्चे दिखाते हैं जिनको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है। यानी पहले साल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में 30 लाख दिखेगा, उसके अगले साल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में 24 लाख दिखेगा, उसके अगले साल में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में 18 दिखेगा, फिर उसके अगले साल 12, फिर 6, फिर 0। ये होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सर अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला, हाँ, ये तो ये जो ये लास्ट मतलब जो आप बता रहे हैं इसको कहाँ मतलब इसको दिखाएंगे? सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट एकदम नीचे बैलेंस शीट में एक हेड होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसी में दिखाएंगे। ये जो अमाउंट हर साल घटता जा रहा है ना, शुरू में 30, फिर 24, फिर 18, इस अमाउंट को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मद के तहत। सर राइट ऑफ का मतलब क्या बताए हैं उसे? राइट ऑफ का मतलब होता है कि हमारे ऐसे खर्चे जो बड़ी संपत्तियों पे किए गए हैं, उन खर्चों को हमको हर साल थोड़ा थोड़ा काटना होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे खर्चे जो बड़े अमाउंट के हैं, उन खर्चों को हमको हर साल थोड़ा थोड़ा हटाना होता है, काटना पड़ता है। हम एक साल ही सारे खर्चों को पीएल में दिखा देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से कम हो जाएगी, लॉस में चले जाएंगे हम, जो कि फिर नहीं सही है। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एडवर्टीजमेंट तो मान लीजिए 30 लाख का खर्चा किया। अब अगर एक ही साल जो है हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30 लाख दिखा दें तो हमारा खर्चा तो, प्रॉफिट तो हमारा तुरंत हट जाएगा। प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस में हम तुरंत चले जाएंगे। उसके बजाय क्या करेंगे कि जो 30 लाख का खर्च हमने किया है उसको दिखाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। उसके अगले साल उस 30 लाख में से 6 लाख हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे 24 लाख। फिर उसके अगले साल 6 लाख अगले साल के पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाएगा 18 लाख। फिर उसके अगले साल 6 लाख पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12 लाख। फिर उसी तरीके से 6, फिर उसमें भी 6,
फिर उसी तरीके से 6, फिर उसमें 0 बैलेंस शीट में। तो इस तरीके सर से कहानी उसमें चलती नहीं, रहेगी। हर साल उसको घटाते जाएंगे। हाँ, 30 में से 6 निकालते जाओ, 30 में से 6 निकालोगे 24 बचा, 24 में से 6 निकालोगे 18 बचा, 18 में से 6 निकालोगे 12 बचा, 12 में से 6 निकालोगे 6 बचा, फिर 6 में से 6 निकालोगे 0 बचा। और ये जो 6 निकालते जा रहे हो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते जाना है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, पूरी कार्यविधि है, इसी को कहते हैं राइट ऑफ करना, हटाना, अपनी बुक्स में से हटा देना। सर किसी मशीनरी या फिर किसी मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ उसका जो डिप्रिसिएशन होता है वो भी तो ऐसे ही होता है ना? बेटा अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा है तो हम उसको ऐसे ही दिखाते हैं, जी सर। जिसको राइट ऑफ करना होता है। लेकिन वही खर्चे जी जिनको सर। राइट ऑफ करना होता है, जैसे मशीनरी वगैरह के जो खर्चे होते हैं वो तो हम उनको संपत्ति में दिखा देते हैं एक ही बार में। मशीनरी वगैरह के जो खर्चे होते हैं उनको तो हम संपत्ति के तौर पे एक ही बार में दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ही उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय, या फिर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किए गए व्यय। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वही एडवर्टाइजमेंट वाला। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जब कोई व्यवसाय शुरू होता है तो 2 तरीके के सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर तुम लोग को याद हो कंपनी लॉ तो। अगर जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी बनने का प्रमाण पत्र। ठीक, उसके कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र। तो मान लो किसी पार्टी को शुरू में दे दिया गया कौन सा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की आपकी कंपनी बन गई। तो उसके जो प्रमोटर्स होते हैं, व्यवसाय में कुछ प्रमोटर्स होते ही हैं, तो जो प्रमोटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खर्चा करना शुरू कर दिया, कोर्ट में गए, फिर उन्होंने देखा कि कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी जिसको हायर किया जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा दिया। तो ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाती हैं, यानी प्रारंभिक व्यय में आ जाती हैं। तो प्रारंभिक व्यय जो होता है उसको राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक व्यय को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। उसी तरीके से डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस यानी बिजनेस के विकास से संबंधित कोई खर्चा किया जा रहा, बड़ा खर्चा, तो उसको भी राइट ऑफ किया जाता है। तो राइट ऑफ इन्हीं दो को किया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस। अगर किसी मशीनरी वगैरह पर कोई बड़ा अमाउंट खर्च किया गया है तो सीधा का सीधा संपत्ति में दिखा दिया जाता है। क्लियर है, वो सीधा का सीधा संपत्ति में दिख जाएगा। क्लियर है अमाउंट या नहीं? क्लियर है सर। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हेलो, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? हाँ सर सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, यस। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया या नहीं? हो गया सर। उसी तरीके से बिजनेस में लॉसेस होते हैं, लॉस मतलब नुकसान। तो साधारण तौर पे ये कहा जाता है कि जब बिजनेस में नुकसान होता है तो ओनर की इक्विटी घट जाती है, यानी जो मालिक होते हैं उनकी इक्विटी, उनका अंश घट जाता है बिजनेस में, बिल्कुल घट जाता है। ओनर की इक्विटी तुरंत घट जाती है जहां लॉस हुआ बिजनेस में। एक मिनट बेटा, मैं हाँ, ओनर की इक्विटी तुरंत घट जाती है जब लॉस होता है बिजनेस में। लेकिन कंपनी लॉ का एक नियम है कि आप कभी भी ओनर की इक्विटी को घटा के नहीं दिखा सकते हैं। मान लीजिए 60 लाख थी ओनर की इक्विटी, ठीक, 60 लाख हम ओनर की इक्विटी दिखाए पिछले साल, इस साल भी हमको 60 लाख दिखाना था। तब तक पिछले साल क्या हुआ, हमको 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो ओनर यानी कौन है, यही शेयर होल्डर, यही लोग तो ओनर कहे जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही। तो यानी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की वजह से अब उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा,
यानी उन्हीं लोगों में तो बांट दिया गया एक तरीके से। तो इस लॉस को, इस नुकसान को अब करना क्या है? इस नुकसान को हम ओनर की इक्विटी में से घटा के तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि कंपनी लॉ मना करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि भाई कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, सब चीज सही दिखाइए। तो करते क्या हैं कि एक साइड में ओनर की इक्विटी दिखती है, ठीक है, यानी शेयर कैपिटल बाएं तरफ दिखता है, शेयर कैपिटल कितना हुआ, और दाएं तरफ क्या करते हैं, उसको जो है लॉस दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में उसका एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं, बाईं तरफ शेयर कैपिटल दिखाते हैं, 60 लाख की शेयर कैपिटल चल रही है, जी सर। मान लीजिए 6 लाख का नुकसान हो गया है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देंगे हम नुकसान 6 लाख का। तो कुल मिलाकर के हुआ तो वही ना, 54 लाख का हो ही गया। ओनर की जो इक्विटी है वो 60 लाख की तो थी, लेकिन 6 लाख के नुकसान के बाद हो तो गई 54 लाख। लेकिन कंपनी एक्ट ने मना किया है, कंपनी लॉ ने मना किया है कि ओनर की इक्विटी को आप घटा के नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओनर की इक्विटी को लेफ्ट साइड में रखे रहने देते हैं, शेयर कैपिटल के नाम पे 60 लाख है, 60 लाख रखा हुआ है, और साथ में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है 6 लाख का, इसको एसेट साइड में दिखा देते हैं जी सर। संपत्ति के तौर पे। क्लियर है? जी सर। ये हो गया, हम दिखा दिए 60 में से 6 घटाओ 54 ही तो आएगा, लेफ्ट साइड में 60 और राइट साइड में 6, जी सर। तो 54 ही तो हुआ। दोनों ही मेरा काम हो गया, कंपनी लॉ की भी बात रह गई और निवेशकों को भी पूरी जानकारी मिल गई, दोनों काम हो गया। क्लियर? यस सर। यस क्लियर है ये सर, चीज? क्लियर है। बैलेंस शीट के हाँ सारे सर। हेड क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? जी सर। बैलेंस शीट के यस सारे सर। हेड्स क्लियर हो गए हैं? यस यस बस सर। इसका नोट्स एक बार भेज दीजिएगा। मैं अभी 1 घंटे में भेज देता हूँ, 1 से 2 घंटे में, ठीक? यस सर, ओके क्योंकि सर। मतलब आगे ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं बिल्कुल, एक मैं में अभी हो 1 से 2 जाएगा। घंटे में भेज देता हूँ। लेकिन एक चीज है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कल पढ़ेंगे तो, लेकिन आप लोग ये बैलेंस शीट के सारे आइटम्स एक बार जरूर देखिएगा, और अगर एक लाइन में भी कोई दिक्कत हुई, ओके किसी सर। एक लाइन में भी, तो मुझसे तुरंत पूछिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, चाहे कॉल करके पूछिएगा, चाहे मीटिंग में कल पूछिएगा, जैसा आपको सही लगे पूछिएगा जरूर। ओके सर। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, डालते तब वो ऑन ही हम लोग सर, हाँ बोलो। सर जो वीडियो डालते वो ऑन नहीं होता है, फिर हम कैसे देखेंगे? नहीं वीडियो देखो, वीडियो ऑन नहीं होता है। हाँ हाँ, वीडियो जो मैंने डाला था कल वो गड़बड़ हो गई थी, उसमें कुछ, उसमें वीडियो WMP ऑडियो सारी फाइल चली गई थी एक साथ, इसी वजह से वो नहीं खुल रहा होगा। बंद आज कर जो मैं डालिए। रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको जरा ये नहीं देखना, किया था। ठीक है हाँ सर। सर, ये बिल्कुल डालिए क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट है, ये हम बाद में देख भी सकते हैं इसको एक बार रिवीजन के देखना लिए। तुम, ठीक ना? अगर नहीं होगा तो बताना, मैं दूसरी तरीके से वीडियो बना के भेजूंगा, दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें वीडियो काफी क्लियर बनती है, ठीक? ओके सर। तो तुम लोग देखना, उसको पढ़ना, ठीक? ठीक है सर। ओके।